हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के बारे में। जिन भी स्टूडेंट्स के पास केमिस्ट्री एज इन बीएससी है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बीएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके ऑप्शंस हो सकते हैं बीएससी करने के बाद, उन सभी ऑप्शंस के ऊपर बात करने वाली हूँ। चाहे वो आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, हायर स्टडी हो या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हो, हर एक छोटे से छोटा ऑप्शन जो कि आपके बीएससी केमिस्ट्री के बाद आप कर सकते हैं वो इस वीडियो में कवर हुआ होगा। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको सारे ऑप्शंस जितने हो सकते हैं सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। इसके बाद फिर आप डिसाइड करना कि आपको क्या करना है अपनी बीएससी के बाद। लेकिन हमारे टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इस चैनल पर आपको बीएससी केमिस्ट्री के सारे नोट्स मिल जाएंगे। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, आपको तीनों ईयर के इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक सभी के नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। तो यदि आप नए हैं तो प्लेलिस्ट चेक करके नोट्स ले सकते हैं, यदि आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनमें से आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है एमबीए और सेकंड ऑप्शन है एमसीए। अब मैंने आपको ये दोनों ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में क्यों बताया, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आपके बीएससी केमिस्ट्री के अलावा हटके हैं। यानी यदि आप में से कुछ बच्चे का मन साइंस से भर गया हो कि अब हमें बीएससी यानी साइंस से रिलेटेड अब आगे कुछ भी नहीं पढ़ना, अब हमें कुछ अलग करना है, तो जिन भी बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट अब नहीं रहा वो चाहे तो एमबीए कर सकते हैं या फिर एमसीए कर सकते हैं। अब मैं आपको दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो आपने एमबीए के बारे में भी सुना होगा और एमसीए के बारे में भी सुना होगा। एमबीए उन बच्चों को करनी चाहिए जो बिज़नेस में इंटरेस्टेड हो, यानी जिनका बिज़नेस करने में या बिज़नेस से रिलेटेड जो एचआर की रिक्रूटमेंट होती है या फिर बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी आपकी पोस्ट हो किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो वहाँ पर आपको एमबीए करना चाहिए यदि आपके इंटरेस्ट है तो। और इसके लिए आपको कैट एग्ज़ाम देना होगा जिससे आपको टॉप कॉलेज मिल सके एमबीए के लिए। एमबीए चाहे तो आप नॉर्मल कॉलेज से कर लो, लेकिन उस डिग्री का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। एमबीए और एमसीए दोनों ही ऐसी डिग्रियां हैं जिनको यदि आप टॉप कॉलेज से करो तो ही आपके लिए बेनिफिशियल है, वरना नहीं। तो एमबीए के लिए मैंने यहाँ पर आपको एग्ज़ाम बता दिया, कैट एग्ज़ाम लगता है आपका। और इस कैट एग्ज़ाम को देने के बाद आपको टॉप कॉलेजेस मिलते हैं जैसे आईआईएम, एफएमएस, आईएसपी, एक्सएलआरआई, ये आपके टॉप कॉलेजेस हैं एमबीए से रिलेटेड। तो यदि आप इनमें से ही यदि किसी से एमबीए करते हैं तो ही वो आपके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है जो एमसीए। एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड एक डिग्री है। ये आपकी एक तरीके से पीजी लेवल की डिग्री है दोनों ही। जैसे आप बीएससी के बाद चाहे एमएससी करो तो एमएससी की जगह आप एमबीए या फिर एमसीए भी कर सकते हो। अब एमसीए के लिए आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए, क्योंकि जो बीसीए के स्टूडेंट होते हैं ना वो आगे एमसीए करते हैं, तो बीसीए में वो सारी चीज़ें वो पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। करने को तो आप भी एमसीए कर सकते हो, लेकिन आपको फिर कोडिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब एमसीए करने के लिए आपको जो एग्ज़ाम्स देनी होंगी जिससे आपको टॉप कॉलेज मिल सके एमसीए के लिए, तो उन एग्ज़ाम्स के नेम हैं, जैसे फर्स्ट है निमसेट, इससे आपको एनआईटी के कॉलेज मिलते हैं एमसीए करने के लिए। फिर इसके अलावा बीएचयू, जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इनके अलग अलग पेपर्स होते हैं खुद के, तो आप इनमें भी एग्ज़ाम दे सकते हो एमसीए के लिए। फिर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये दोनों ही डिग्रियाँ जब भी हेल्पफुल हैं जब आप इन्हें टॉप कॉलेज से करते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब दोनों ऑप्शंस के बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है टीचर का। यदि आप टीचर बनने में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है बीएड करने का। यदि आप अपनी बीएससी के बाद बीएड कर लेते हैं तो फिर आप किसी भी स्कूल में टीचर बन सकते हैं। हाँ, केवल स्कूल में ही आप टीचर बन सकते हैं बीएड करने के बाद। लेकिन यदि आपको कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में टीचर बनना है तो उसके लिए आपको अपनी पीजी करनी होगी, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं या तो नेट का एग्ज़ाम या सेट का एग्ज़ाम, इस तरीके से ये एग्ज़ाम्स आपको देने होंगे, तब जाके आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर या फिर प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा जो आपके प्राइवेट सेक्टर होंगे उसमें तो आप कभी भी जॉब कर सकते हैं। ग्रेजुएशन होने के बाद जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होंगे उनमें आप आराम से पढ़ा सकते हैं। कुछ स्कूल्स में तो बीएड मांगते भी नहीं हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं आपको बीएड करना ज़रूरी नहीं, आप ग्रेजुएशन के बाद भी उन स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आपको सरकारी टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको बीएड करना होगा। तब आप 11th-12th क्लास में या फिर अदर और किसी भी क्लास में पढ़ा सकते हैं एज ए केमिस्ट्री टीचर। इसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शंस और हैं टीचिंग फील्ड में ही। आप चाहे तो एडवाइज़र बन सकते हैं, यानी जो सब्जेक्ट रिलेटेड एडवाइज़र होते हैं, एकेडमिक काउंसलर बन सकते हैं। जैसे कि आपका केमिस्ट्री से आपने बीएससी करी है तो आप बीएससी केमिस्ट्री में ही लोगों को, स्टूडेंट्स को एडवाइस दे सकते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो आप एज ए एडवाइज़र की पोस्ट पर भी जॉब कर सकते हैं। कुछ स्कूल और कॉलेज में ही ये पोस्ट अवेलेबल होती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो ये भी आप सर्च कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास एमएससी करने का, यानी आपने ग्रेजुएशन कर लिया, इसके बाद आपके पास ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन करने का। पोस्ट ग्रेजुएशन में अब आपने बीएससी केमिस्ट्री करी है तो इससे पहले मैंने जो आपको ऑप्शंस बताए थे कि आप एमबीए और एमसीए भी कर सकते हो एज ए अपनी पीजी के लिए। बाकी यदि आपको बीएससी में ही आगे कंटिन्यू करना है अपनी साइंस सब्जेक्ट में ही, तो आप आगे एमएससी करें। अब बीएससी केमिस्ट्री से करने के बाद एमएससी आप किन किन सब्जेक्ट से कर सकते हो, तो वो सारे ऑप्शंस मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हुए हैं। इन सभी सब्जेक्ट से आप आगे एमएससी कर सकते हो बीएससी केमिस्ट्री के बाद। आप देख सकते हैं कितने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री, एमएससी अप्लाइड केमिस्ट्री, एमएससी जनरल केमिस्ट्री, एमएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमएससी इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, एमएससी मेडिकल केमिस्ट्री, एमएससी मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, थियोरेटिकल केमिस्ट्री, ड्रग केमिस्ट्री, फार्माटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल एंड मटेरियल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं एमएससी में सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए। तो बीएससी केमिस्ट्री के बाद आप इन सभी में से यदि आप पीजी करना चाहते हैं तो इनमें से आप किसी भी सब्जेक्ट से एमएससी कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शंस को अच्छा ऑप्शन मानती हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी घर की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ग्रेजुएशन तक तो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो डायरेक्ट जॉब ढूंढते हैं। तो उनके लिए तो डायरेक्ट जॉब के ऑप्शन ही मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन जो आगे पढ़ना चाहते हैं, अपनी और आगे की स्टडी करना चाहते हैं हायर लेवल की, तो उनके लिए एमएससी ऑप्शन सबसे बेस्ट है। क्योंकि एक बात तो आपने सुनी ही होगी, लर्न मोर अर्न मोर। जितना ज़्यादा आपकी स्टडी आप कंप्लीट करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा किसी भी जॉब के लिए और उतनी ज़्यादा ही आपकी सैलरी होगी। तो ये सारी चीज़ें तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या चीज़ें करना चाहते हैं और कौन सी जॉब आप लेना चाहते हैं। बाकी और भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको एक एक ऑप्शंस मैं यहाँ पर सारे कवर करने वाली हूँ जॉब से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, आप कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। यानी आप किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप एज ए सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, ताकि उससे रिलेटेड आपको जॉब मिल जाए। अब इन सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में आपको कहाँ से पता चलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको गूगल पर सर्च करके मिल जाएगी, या फिर आप और भी यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं। क्योंकि यदि मैं एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में आपको बताने लगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मुझे सारे ऑप्शंस कवर करने हैं इस वीडियो में। नाउ इन सभी ऑप्शंस के बाद अब हम बात करते हैं जॉब्स के बारे में। तो इन जो जॉब्स मैं आपको बताऊंगी उसमें आपकी प्राइवेट जॉब्स भी आएंगी, गवर्नमेंट जॉब्स भी आएंगी, ऐसी जॉब्स भी आएंगी जिनमें आपके बीएससी केमिस्ट्री के ही स्टूडेंट लिए जाते हैं। ऐसी जॉब्स भी बताऊंगी कि आप चाहे आपके पास बीएससी केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो तब भी आप उसको दे सकते हैं। तो सभी तरह की जॉब्स जो आप सब स्टूडेंट्स कर सकते हैं बीएससी केमिस्ट्री वाले, उन सभी के बारे में डिटेल में आपको एक एक यहाँ पर बताने वाली हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा आप इस वीडियो को। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी आपको कौन कौन सी पोस्ट मिल सकती है बीएससी केमिस्ट्री के बाद। यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट है आप केमिस्ट, फार्मा असिस्टेंट, जेनेटिस्ट, लैब असिस्टेंट, क्लिनिकल रिसर्च स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, रिसर्चर, लेक्चरर, टॉक्सियोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, फार्माटिकल सेल्स एग्जीक्यूटिव, साइटोलॉजिस्ट और टेक्निकल राइटर। तो ये सारी आपकी पोस्ट हैं, यानी आप इन पोस्ट पर वर्क कर सकते हैं बीएससी केमिस्ट्री के बाद। एक तरीके से कह सकते हैं कि आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये पोस्ट आपकी कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में भी मिलेंगी, कुछ आपको प्राइवेट जॉब्स में मिलेंगी। वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको बता रही हूँ इसमें।
नाउ ये आपकी वो जॉब्स हैं जो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स में मानी जाती है। यानी आप बीएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट होकर गवर्नमेंट जॉब में कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, डेमोस्ट्रेटर, मेडिकल डाटा एंट्री ऑपरेटर, और जो कि आपकी जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी जॉब्स के नेम भी लिखी हुई हैं और इनकी एवरेज स्टार्टिंग सैलरी भी लिखी हुई है। ये आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं सारी। इसके अलावा अब मैं आपको ये बता दूं कि बीएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। तो केमिकल जो लेबोरेटरीज़ होती हैं वहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं, क्लिनिकल लेबोरेटरीज़ में वर्क कर सकते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे वो डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स की जॉब निकलती है। क्योंकि यहाँ पर आपको केमिकल से रिलेटेड वर्क करना होता है, वहाँ पे जो भी दवाइयाँ वगैरह होती हैं ये सब चीज़ें केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के ही अंडर में आती हैं। इसलिए ये सारी वो जगह हैं जहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फार्माटिकल कंपनीज़, कॉस्मेटिक परफ्यूम इंडस्ट्री, मिलिट्री के जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को लिया जाता है। जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स वगैरह होते हैं, एनर्जी फर्म्स होती है, फॉरेंसिक लैब्स होती है, फॉरेंसिक लैब में भी एक अच्छी पोस्ट निकलती है केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा जो आपका इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर भी बीएससी केमिस्ट्री वालों के लिए पोस्ट निकलती है, फार्मासिस्ट की, मेडिकल ऑफिसर की और जूनियर असिस्टेंट की। नाउ जो आपका बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहाँ पर भी बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स वालों को लिया जाता है, जिसमें आपकी 4 पोस्ट होती हैं, रिसर्च डेवलपमेंट, साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, पैरामेडिकल स्टाफ। इनकी एग्ज़ाम्स लगती हैं अलग अलग, जो कि आप पास करके यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आप फायर सर्विस स्टाफ में भी जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर स्टाफ में भी जा सकते हैं। ये सारे वो सेक्टर हैं जहाँ पर बीएससी केमिस्ट्री वालों को लिया जाता है। इसके अलावा आप मेडिकल ऑफिसर में भी जा सकते हैं, असिस्टेंट ऑफिसर में भी जा सकते हैं, यानी जो केमिस्ट्री की लैब में एज ए असिस्टेंट वर्क करते हैं उनके साथ भी आप वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है वहाँ पर भी आप एज ए रिसर्च ऑफिसर वर्क कर सकते हैं। रिफाइनिंग वाले सेक्टर में आप वर्क कर सकते हैं। और जो इंडियन रेलवेज़ है वहाँ पर आप एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। रेलवे में भी तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप एज ए डॉक्टर नहीं लेकिन वहाँ पर एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप केमिकल मेटलर्जिस्ट असिस्टेंट भी बन सकते हैं। इन सभी जॉब्स पोस्ट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर बता रही हूँ, बाकी इनकी जो डिटेल्स हैं वो आपको सारी गूगल पर सर्च करने पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम है उसके अंदर आप एज ए लैब एनालिस्ट वर्क कर सकते हैं। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले सेक्टर में जा सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं आप लोगों के पास। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में भी आपकी क्लिनिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट और रिसर्च असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन की जॉब्स निकलती हैं, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कुछ टॉप कंपनीज़ के नेम बता देती हूँ जो कि बीएससी केमिस्ट्री के जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको हायर करते हैं, जैसे एसआरएफ लिमिटेड, आईजीएल बिजनेसेस, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इस तरह की यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये सारी टॉप कंपनीज़ हैं जिनमें बीएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को लिया जाता है एज ए किसी भी जॉब पोस्ट पर अपने अकॉर्डिंग वो देख लेते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स पर। अभी तक मैंने आपको वो सेक्टर्स बताए जहाँ पर ओनली बीएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स ही वर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसी गवर्नमेंट जॉब जो आप भी दे सकते हैं और अदर स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं किसी भी फील्ड से। इसमें आपके जो भी सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम होती है, गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उन, जैसे यूपीएससी के अंदर भी आपके अलग अलग सेक्टर हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएएस, इस तरीके से अलग अलग सेक्टर हैं इसके अंदर भी। बाकी और एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, डिफेंस सर्विस वाली एग्ज़ाम्स होती हैं। इस तरह की जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की निकलती हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन जॉब्स हैं ये जिनके लिए सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इसमें लिखा हुआ है आल्सो ऑल स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, यानी ये तो हो गई आपकी सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम। इसके अलावा जो भी आपकी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं तो उस स्टेट में अलग अलग जॉब्स निकलती हैं वहाँ की वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो आप उन जॉब्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो उसमें आपको देखना होगा कि उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, यानी सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या ओनली किसी पर्टिकुलर फील्ड वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं।
तो ऐसी काफ़ी जॉब्स होती हैं जिनमें सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उन जॉब्स में भी देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आई होप आपने सारे ऑप्शंस अच्छे से समझ लिए होंगे और अब आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन अपने लिए बेस्ट लगा और क्यों। आप अपने लिए वो ऑप्शन क्यों चूज़ करना चाहते हैं बाकी के ऑप्शंस के बजाय। तो ये बातें आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि और स्टूडेंट्स भी उन्हें देखकर अपने लिए अच्छे से अच्छा ऑप्शन चूज़ कर सकें। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।